क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पत्नी को समाज पवित्र कहे, जो करवा चौथ का व्रत रखे, लेकिन हाथों में मेहंदी हो, आंखों में आंसू हो, और वही औरत अपने पति की हत्यारिन हो सकती है? और वो एक ऐसी हत्या जिसने लाश घर के अंदर ही दफन कर दी और सेप्टिक टैंक में 3 टुकड़ों में डाल दिया। ये कहानी भरोसे की हत्या है। ये कहानी रिश्तों की है। ये कहानी एक सीधे साधे शिवा सक्सेना की है। लखनऊ का एक सीधा साधा युवक जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसे मामा ने पाला पोसा और जिंदगी में एक खुशहाल परिवार का सपना देखा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो अपना स्वर्ग समझ रहा है, वही घर एक दिन कब्रिस्तान बन जाएगा। 16 अक्टूबर 2016 का वो आम दिन था, जिसने उसी दिन एक पति ने वो देखा जो किसी को इंसान से हैवान बना दिया। वो अचानक घर लौटा और घर का दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर का मंजर देखा, उसकी आंखों में खून उबल पड़ा। पत्नी और उसका एक दूर का रिश्तेदार एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर में। क्या इसके बाद कोई माफी हुई, या तलाक, या कोई लड़ाई? जी नहीं, इसके बाद गला घोटना, सांसें रोकी गई और हमेशा के लिए खामोशी दे दी गई। लेकिन यह कहानी दोस्त यहीं खत्म नहीं होती है। हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए बाहर फेंकी गई नहीं, नदी में बहाई गई। जी नहीं, लाश को 3 टुकड़ों में काटा गया और उसी घर के अंदर बने सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोल करके उसमें डाल दिया गया, जहां रोज की जिंदगी चल रही थी। सबसे खौफनाक बात, 3 दिन बाद वह पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है। पड़ोसियों से कहती है पति काम से बाहर गए हैं, और फिर 15 दिन बाद उसी प्रेमी के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है, उसे अपना पति बताकर। यह सवाल है कि 4 महीने तक किसी को शक क्यों नहीं हुआ? एक इंसान कैसे जमीन के अंदर दफना दिया गया, दुनिया को खबर तक नहीं हुई। और आखिर पुलिस को इस खौफनाक राज का पर्दा कैसे उठाया? आज की ये कहानी आपको अंत तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी शिवा सक्सेना की है। वीडियो को दोस्त अंत तक देखिएगा, क्योंकि सच्चाई किसी फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने लखनऊ की एक सच्ची घटना आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति सोचता है उससे कहीं ज्यादा हकीकत कल्पना से परे होकर निकल जाती है आगे। ये घटना कुछ ऐसी होने वाली है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन है। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं, और कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक इलाका लगता है पारा। पारा इलाका का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम शिवा सक्सेना होता है। शिवा बचपन में ही अपने माता पिता को खो देता है। शिवा के मामा उसको अपने घर ले आते हैं और उसको पालन पोषण करते हैं। शिवा अपनी जो उम्र बिताता है अपने मामा के यहाँ रहकर, वहीं बड़ा होता है, वही उसका रेख देख करते हैं। शिवा की शादी प्रीति नाम एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद शिवा एक खुशहाल परिवार का जीवन देखता है और उसके 2 बेटे पैदा होते हैं। शिवा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से बेहद प्रेम करता है, वही उनकी जिंदगी होती है। शिवा एक दिन दूर का रिश्तेदार होता है जिसका नाम नीरज होता है।
उस नीरज का शिवा के घर में आना जाना अक्सर लगा रहता है। धीरे धीरे प्रीति और नीरज के बीच दूरियां कम होती जाती हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। उधर शिवा अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगा हुआ था और घर के अंदर नीरज और प्रीति शिवा के खिलाफ एक साजिश रच रहे थे। 16 अक्टूबर 2016 को शिवा काम सहित बाहर गया था, लेकिन शिवा समय से पहले वो घर किसी कारणवश आ जाता है और जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो वह अपने आंखों में एक ऐसा मंजर देखता है जो एक कल्पना से परे था। शिवा अपनी आंखों में जो देखता है उसमें प्रीति और नीरज आपत्तिजनक स्थिति में कमरे के अंदर थे। यह सीन देख करके शिवा का खून उबल पड़ता है और नीरज को घर से भगा देता है। अपनी पत्नी प्रीति को बहुत भला बुरा कहता है। तभी प्रीति गुस्से में आकर के अपने पति शिवा को अपने रास्ते से हटाने की ठान लेती है और उसी रात शिवा जब सो रहा होता है तो नीरज को रात में बुला लेती है। प्रीति और शिवा दोनों मिल करके प्रीति और नीरज मिल करके दोनों शिवा का गला घोंट देते हैं। हत्या के बाद शिवा की जो डेड बॉडी थी उसको ठिकाना लगाने के लिए उस बॉडी को 3 हिस्सों में काटा और घर के अंदर बने सेप्टिक टैंक का जो ढक्कन था उसको खोल करके उस डेड बॉडी के 3 हिस्सों को, तीनों पार्टों को उस सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देते हैं और ऊपर से सीमेंट से पक्का कर देते हैं ताकि गंध ऊपर ना आ पाए। कत्ल के 3 दिन बाद दोस्तों करवा चौथ पड़ता है। प्रीति समाज को दिखाने के लिए हाथों में मेहंदी निर्जला व्रत रखती है जिससे पड़ोसियों को कोई शक ना हो। पड़ोसियों ने जब शिवा के बारे में पूछा तो वो बाहर गए हैं ऐसा बहाना बना देती है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। 15 दिन बाद पत्नी प्रीति अपने प्रेमी नीरज को लेकर के दूसरे मोहल्ले में रहने लगती है। नीरज को अपना पति बताती है। यही खबर जब शिवा के मामा को पड़ती है तो शिवा की मामा पुलिस पर गुमशुदगी का केस दर्ज कराता है और पुलिस आनन फानन में आकर के प्रीति को अरेस्ट कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछती है तो पत्नी प्रीति टूट जाती है और पूरी सच्चाई बात बयां कर देती है। जब घर के अंदर बने सेप्टिक टैंक को खोला जाता है तो शिवा के कंकाल निकलते हैं 3 टुकड़ों में, जो 3 पार्ट किए थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि जो सच्चाई होती है, हकीकत होती है, कल्पना से कहीं बहुत ज्यादा, बहुत ही डरावनी और खतरनाक होती है। व्यक्ति जो सोचता नहीं उससे कहीं ज्यादा डरावनी बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।